दोस्तों नमस्कार जोहार। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही की 583 पदों पर जो फॉर्म भरवाए गए थे, लगभग एक साल पहले फॉर्म भरवाए गए थे और उसका पहला चरण यह रखा गया था कि पहले चरण में दौड़ कराई जाएगी, जिसमें 10 किलोमीटर दौड़ पुरुषों की जो 60 मिनट में पूरी करनी होगी तथा महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ जो 40 मिनट में पूरी करनी होगी। अब तक यह मामला नहीं बन पा रहा था कि चिप से दौड़ाया जाए या बिना चिप के साथ दौड़ाया जाए। जैसे चिप के साथ दौड़ाने में कोई बच्चा जो एक आध 2 सेकंड के हेर फेर से चूक जाता है, श्योर साठ है कि चिप वाले से वह पास रहेगा तो पास, फेल रहेगा तो फेल, एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो अब हैदराबाद की एक कंपनी मिल गई है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप यानी RFID चिप वह मुहैया कराएगी। लगभग 5,25,000 व्यक्तियों की दौड़ कराई जाएगी 583 पोस्ट के लिए। इसमें महिलाएं भी रहेंगी और पुरुष भी रहेंगे। इसके लिए 7 परिषद बनाए गए हैं। रांची में 2 परिषद तथा और जिलों में एक परिषद बनाए गए हैं। यद्यपि झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, लेकिन 7 परिषदों में ही सबकी दौड़ कराई जाएगी। तो यह मान के चलिए कि आपको 100 से 150 किलोमीटर तक की यात्रा भी करनी पड़ सकती है दौड़ने से पहले, दौड़ने वाले स्थान तक पहुंचने के लिए। तो आज के वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि इतनी दूर जाना है तो जाने में क्या सावधानी बरतें। अभी 10 दिन लगभग बाकी है दौड़ होने में। जो पहले दिन की दौड़ होगी, जिसमें हर एक पर्सन में 2-2 हजार बच्चों को दौड़ाया जाएगा पहले दिन, तो यह मान के चलिए लगभग उसमें 10 दिन बचा हुआ है। तो इन 10 दिनों में आप अपने खाने की रूटीन क्या रखें, तथा जब ये दौड़ होगी, चूंकि महिलाओं की दौड़ भी इन्हीं साथ ही में रखी गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, ऐसा तो है नहीं कि पुरुषों के बाद महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नंबर है या महिलाओं के बाद पुरुषों का है। यह बीच का ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर महिला का होगा, 4-5 रजिस्ट्रेशन नंबर पुरुष के होंगे, फिर महिला का होगा। तो इस तरह कैसे दौड़ाया जाएगा महिला को, इन सब विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे तथा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड जो कांस्टेबल 4919 पदों पर भर्ती होनी है, उसकी दौड़ कब तक कराई जाएगी, तथा यह जानने का प्रयास करेंगे कि उत्पाद सिपाही के एडमिट कार्ड कब से आना शुरू हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको कंफर्म हो जाएगी। तो ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। दौड़ ग्राउंड पर होगी या रोड पर? सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आ रही है, दौड़ ग्राउंड पे होगी या रोड पे। तो यह मान के चलिए 100% यह क्लियर है कि ग्राउंड पर दौड़ नहीं कराई जाएगी, रोड पर ही दौड़ कराई जाएगी। दौड़ रोड पर ही कराई जाएगी। दौड़ने में क्या क्या सावधानी बरतें? जैसे दौड़ने में चूंकि 7 ही परिषद बनाए गए हैं, तो दौड़ने में क्या होगा कि 1 से 150 किलोमीटर तक बच्चों को आना जाना पड़ सकता है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लड़कियों को तो लगभग अभी तक स्थिति ये है कि उनके माँ बाप, भाई या फिर कोई जो विवाहित मतलब महिला होगी, उसके पति उसको लेके जाएंगे। लेकिन जो पुरुष हैं वह अगर 150 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल चलाकर जाते हैं, तो जाने में क्या होता है, ये हाथ ऐसे करते करते हाथ में दर्द होने लगता है, और जब दौड़ना पड़ेगा तो आदमी को इस तरह से हाथ अपना मोशन करना होता है, और यह इतना दर्द करने लगता है कि मोशन हो नहीं पाता है। यह मैं अपने ऊपर आजमाई गई बात बता रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हूँ। तो जब मैं दौड़ने गया था तो उसमें 4.8 किलोमीटर की यानी 4800 मीटर की दौड़ होनी थी, और मैं मोटरसाइकिल चलाने का बहुत हैबिट मुझे थी नहीं। मैं 100 किलोमीटर पहली बार मोटरसाइकिल चला के 100 किलोमीटर दूर गया, और वहां जाने पर अमूमन जो दौड़ मैं 20 मिनट के अंदर कर देता था 4800 मीटर, वह वहां जाकर मैं 21.5 मिनट में कर पाया। चूंकि हाथ में इतना दर्द हो गया, हाथ मेरा एकदम ऐसे सीधा हो गया, मैं दौड़ने में असमर्थ लगभग हो गया था। और यह मान के चलिए सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंतर के कारण मुझे 20 नंबर कम मिला। चूंकि दौड़ में भी उत्तर प्रदेश में नंबर रखे गए थे जो मेरिट में जुड़ते थे, तो 20 नंबर मुझे कम मिला। इस वजह से मेरी रैंक 10,000वीं आई। अगर वही 20 नंबर मुझे अधिक मिल गया होता तो यह मान के चलिए टॉप के 100 या टॉप के 50 बच्चों में मेरा नंबर आया होता। तो दौड़ने जाने में आप बिल्कुल सावधानी रखिए कि मोटरसाइकिल से आप जाइए तो किसी अपने साथ किसी को लिए जाइए, जो मोटरसाइकिल चलाए, आप बैठ कर जाइए। कोशिश कीजिए कि बस मिल जाए अगर कोई, या फिर ट्रेन की सुविधा हो तो आप उसमें बैठ के जाइए, जिससे आपके हाथ पांव कुछ भी थके नहीं और आपका दिमाग भी स्थिर बना रहे।
तो यह दौड़ने से पहले की सावधानी है। दौड़ने में क्या करें, दौड़ने में आप चूंकि आपको जो चिप लगाई जानी है, मतलब RFID चिप लगाई जानी है, वह ऑटोमेटिक बिना लगाए हुए किसी को दौड़ने ही नहीं देंगे। इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। आप एक बार अगर आप जैसे अभ्यास अभी कर रहे होंगे 40 मिनट या फिर 50 मिनट या फिर 1 घंटे के अंदर आपकी दौड़ अगर पूरी हो जाती होगी तो वहाँ भी हो जाएगी, यह मान कर चलिए। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो दौड़ वहाँ आसानी से आपकी हो जाएगी। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आप न रखें कि इतने बच्चे आएंगे तो मुझे कोई पकड़ लेगा, कोई नहीं। और यह मान के चलिए बड़ी ही आसानी से आपकी दौड़ अगर यहाँ 40 मिनट में निकल जाती होगी तो वहाँ मान के चलिए आपकी 1 मिनट पहले ही निकल जाएगी। इतना तो मैं से और साठ कह रहा हूँ। आप यह सोच कर भी दौड़िए कि झारखंड जैसे राज्य में भर्ती बहुत लेट होती है। मैं तो मतलब यहाँ देख रहा हूँ 1 साल में तो ये दौड़ जब कराई जा रही है तो बार बार आपके जीवन में चांस नहीं मिलेगा। और यह मान के चलिए कि इसमें दौड़ना तो है ही, और बहुत सारे लोग हैं जो उत्पाद सिपाही के साथ साथ जो कांस्टेबल की 4919 पदों पर भर्ती होनी है इसमें भी फॉर्म डाले हुए हैं। तो यहाँ का दौड़ यहाँ एक तरह से उम्मीद बनाएगी कि आपका प्रदर्शन क्या रहे, क्योंकि एकदम सेम टू सेम वही एजेंसी वैसी ही सुविधा रखी जाएगी यहाँ वाले दौड़ में भी। तो दौड़ने में सब सावधानी बरतनी है। रही बात जो आप दौड़ने का जो अभ्यास कर रहे हैं, इसमें आप जो चीज़ें खा रहे हैं लगभग वही चीज़ें खाइए। बहुत बदल कर चीज़ों को खाने का प्रयास नहीं कीजिए इन 10 दिनों में, क्योंकि पेट जब आपका सही रहेगा और भी सारी चीज़ें सही रहेंगी तो आपकी दौड़ आसानी से पूरी हो जाएगी। कोशिश कीजिए क्रिकेट भी आप न खेलिए इस सीजन में, और कहीं ऐसी जगह जाने से बचिए जहां मतलब आपको थकान लगे, फालतू की मेहनत से आप बचिए इन 10 दिनों में। 10 दिनों के बाद आप सारे रिश्तेदारों को और सबको डील कर लीजिएगा। महिलाओं की दौड़ कैसे होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों ने यह पूछा कि महिलाओं की दौड़ कैसे कराई जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ सीरियल नंबर दे दिया है कि एक जिले में, हम मतलब एक उदाहरण बता रहे हैं, हालांकि वो 2306 से शुरू है, तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। अगर 1 से 100 के बीच तक के बच्चों को एक सेंटर पे दौड़ाया जाए तो बीच में ही कुछ ऐसी होंगी जो लड़कियां होंगी। मान लो ये इतनी लड़कियां हैं 6, तो 6 लड़कियां 1 से 100 रोल नंबर तक वाली बच गई। तो इनमें क्या होगा, जो 6 लड़कियां बची इनको रोक लिया जाएगा। बाद वाले बैच में जो दौड़ाया जाएगा उनमें भी जो लड़कियां होंगी उस मतलब रोल नंबर के बीच में, उन लड़कियों को रोक लिया जाएगा। लड़कियों को एक साथ अलग बैच में दौड़ाया जाएगा। हालांकि दौड़ उसी दिन होगी जिस दिन उस चार्ट में प्रदर्शित किया गया है, जो 8 तारीख को जारी किया गया है चार्ट, तो उसी दिन दौड़ इनकी करा ली जाएगी। जिस दिन इनका नंबर आ जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वाला, उसी दिन दौड़ हो जाएगी। 4919 आरक्षी की दौड़ कब होगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उत्पाद सिपाही का तो हो गया, हमारा कब होगा। अब यही चीज जो सेटअप एक बार यह सेट कर दिया जाएगा, यही इसमें भी प्रयोग किया जाएगा 4919 में भी। तो यह मान के चलिए कि यह दौड़ जैसे ही पूरी हो जाएगी 4 सितंबर को, तो 10 दिन के बाद यानी 14 सितंबर से आप तैयार रहिए कि 14 सितंबर के आसपास आपको मौका मिल सकता है दौड़ने के लिए। 14 सितंबर चूंकि तब तक बरसात भी हल्की हो जाएगी और दौड़ने के बहुत मतलब अभी तक आपके पास बहुत चांस है, तो आप अभी से दौड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसमें फॉर्म डाले हैं तो भी, नहीं डाले हैं तो आरक्षी के लिए जो डाले हैं इसमें आप दौड़ने का प्रयास कीजिए। उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड अब कब तक आएगा, क्योंकि अब सबको पता चल गया है मेरी दौड़ किस दिन होगी, सब बच्चे जान गए हैं। लेकिन एडमिट कार्ड फिर भी एक होता है जिससे आप प्रवेश पा सकें, वहाँ दौड़ सकें। तो एडमिट कार्ड है, मान के चलिए कि 16 अगस्त को एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। और हो सके कि जैसे जिनकी दौड़ पहले है उनका पहले जारी हो, जिनकी दौड़ बाद में हो उनका 2 दिन बाद 3 दिन बाद जारी हो। हालांकि जारी होने की संभावना है कि एक ही साथ सबका 16 अगस्त की शाम तक आपको जारी कर दिया जाएगा एडमिट। और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।